विश्व मृदा दिवस के मौके पर हरियाली संरक्षण ट्रस्ट द्वारा किया गया गोष्ठी का आयोजन। विश्व मृदा दिवस के मौके पर हरियाली संरक्षण ट्रस्ट द्वारा सरधना में गंज बाजार स्थित ट्रस्ट के संरक्षक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोम के क्लिनिक पर जागरूकता हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने मृदा संरक्षण हेतु अपने अपने विचार व्यक्त किए और मृदा को प्रदूषण मुक्त रखने की शपथ ली। इस मौके पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोम ने कहा कि मिट्टी और पानी जीने का स्रोत होता है, हमें इसका संरक्षण करना होगा। वहीं ट्रस्ट के संरक्षक सरदार सुखबीर सिंह पनेसर ने कहा कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को मिट्टी के महत्व के बारे में बताना व समाज में जागरूकता फैलाना है। ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर शादाब रहमान ने कहा कि हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर जाना होगा और हम सबको मृदा संरक्षण हेतु ठोस कदम उठाने होंगे। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक हरियाली संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष रियान मलिक ने सभी से जैविक खेती करने की अपील करते हुए बताया कि भारत की आधी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन खेतों में किसानों द्वारा बहुत ज़्यादा केमिकल वाले खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ रही है, जो खाद्य सुरक्षा, पेड़ पौधों के विकास और जीवों के जीवन और आवास व मानव जाति के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में मिट्टी का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। करीब 45 साल पहले भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमें भी इसी तरह से कार्यक्रम कर लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। इस मौके पर शंकर सिंह, लोकेश जैन, जाहिद, दानिश, तैयब, सुरेश सोम, दीपेंद्र सोम ने भी विचार व्यक्त किए। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में देवी मंदिर के सामने गुजरान गेट रोड पर स्थित कुमार ट्रेडिंग कंपनी के संचालक मगनवीर सिंह ने बताया कि उनके यहां बिजली फिटिंग का सभी प्रकार का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा कामों का अवश्य दें। आज 6 तारीख को हरियाली संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में हम लोग विश्व मृदा दिवस मना रहे हैं और इसमें आप ही देख ही रहे होंगे कि सभी लोग हम जागरूक हैं और जहाँ रेगिस्तान हो जाता है इस बात का पता वहाँ लगता है। रेगिस्तान में आपको कोई चीज़ होती नहीं, हरियाली की तो बात ही छोड़ दो, पानी वानी है और आपकी कुछ नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर उपजाऊ है इस समय वो बहुत तेज़ी से जो है गैर उपजाऊ ज़मीन बन रही है, तो इसको हमें कैसे ध्यान में रखना है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे हम लोग केमिकल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा जितने पिन्नी पॉलीथीन हम लोग ज़मीन में दबा रहे हैं तो वो कभी आपका डिग्रेडेबल होने में नहीं, बायोडिग्रेडेबल। तो अगर हम 2-3 चीज़ों को ध्यान रखें, पानी का जैसे जल का हमें बचाना है और अपनी मृदा को और मजबूत बनाना है। अगर हम उसको देसी खाद जैसे गाय भैंस इनके हैं जो हमारी प्रॉब्लम है, वैसे एक तरीके से अगर हम उसे बट्टे मिलाएंगे तो ये मृदा जो है हमारी अपने बिल्कुल ठीक रहेगी। और सालों साल जिस तरीके से हम अब खाना खा रहे हैं, जैसे सन 66 में हरित क्रांति आई थी, ये हरित क्रांति कभी बुझेगी नहीं। आज हरियाली संरक्षण ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर महेश सोम जी के क्लिनिक पर विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मिट्टी में की उपजाऊ हमारी मिट्टी उपजाऊ रहे, इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी यही है पूरे विश्व में कि लोगों को मिट्टी के प्रति जागरूक किया जाए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम मिट्टी में पॉलीथीन दबा रहे हैं, कीटनाशक का इसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी ज़मीन जो है बंजर होती जा रही है और पैदावार भी फसलों सब्जी वगैरह की कम होती जा रही है। इसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर सभी से अपील करूंगा, हम सबको पेड़ पौधे, प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण, मृदा मिट्टी के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा और हम प्रकृति को देने वाले बने। एसी, फ्रिज, गैस गीजर, वॉशिंग मशीन आदि की रिपेयरिंग का एक मौका अवश्य दें। आपका अपना तेजवीर सिंह छबड़िया वाले, जैन मिलन हॉस्पिटल के बराबर में सरधना। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।